हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन सुपर स्टडी ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ आफ्ताब आलम। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, चर वाले रैखिक समीकरण को बीजगणितीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, कितने मेथड होता है बीजगणितीय विधि में। ओके, और एक्सरसाइज 3.1 को हम खुद से सॉल्व किए हैं, समझाने की कोशिश किए हैं। रही बात एक्सरसाइज 3.2, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो दिए गए कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है जो आप लोगों को सिखाया गया है। और हाँ, आप लोग खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि खुद के पैरों पर खड़ा होने वाला व्यक्ति ज़्यादा दिन तक टिकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मान चले मेरे पास दो समीकरण हैं, एक ये और एक ये। ओके, इन दोनों समीकरणों को यदि हम हल करें, ओके, तो तीन मेथड से हम हल करेंगे, एक ये एक ये एक ये, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणन विधि। इन तीनों विधि से यदि आप हल करेंगे तो तीनों विधि से आप लोग को एक ही आंसर आएगा। जो इस मेथड से, इस विधि से आप लोग हल करेंगे तो एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इससे भी आएगा, वही वैल्यू इससे आएगा। अब देखिए कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणन विधि, इसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। हम बारी बारी से सबको समझने की कोशिश करेंगे और एक एक एग्जाम्पल द्वारा इसके कंसेप्ट को समझेंगे। ओके, तो आइए समझते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि। देखिए, इस विधि को हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल द्वारा ही ये सारे विधि को हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो समीकरण है, एक 2x + 3y बराबर में 7, 3x - 2y बराबर में 4, यानी कि यहाँ पर दो ऐसे नंबर को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और कौन ऐसे दो नंबर उस, यानी कि वही दोनों नंबर को घटाने में 4 आएगा। ओके, तो हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। x और y का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो आइए इस समीकरण को हल करते हैं। मान लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है हमारा 2x + 3y = 7। यहाँ पर क्या करेंगे, 3y को इधर रन देंगे और 2x को उधर ले लेंगे, 7 - 2x। ओके, अब y का कितना हो जाएगा, 7 - 2x/3। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना एक, इसको 3 मान लेंगे। अगर किसी तरीके से हमको x का वैल्यू पता चल जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी प्रतिस्थापित कर देंगे और हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए, तो इस समीकरण 3 का जो वैल्यू है y बराबर इतना, इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए इसको कैसे रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, ओके, y = 7 - 2x/3 रखने पर, आप लोग ऐसे लिखे रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए y का वैल्यू जो इतना आया, इस वैल्यू को किस में रखना है, समीकरण 2 में, यानी इसमें रखना है। तो इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा 3x - 2, और y के जगह पर कितना रखना है, इतना रखना है। यहाँ पर लिखते हैं y के जगह पर कितना है, 7 - 2x/3। तो यहाँ पर सटाकर ब्रैकेट करके लिखेंगे 7 - 2x/3। ओके, लिख दिया, यानी कि यहाँ पर y की जगह पर लिख देना, अब बराबर है तो बराबर देंगे, 4 है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, यानी कि जो समीकरण 2 में y के जगह पर रखते हैं तो बिना ब्रैकेट के वो रख देते हैं। तो बिना ब्रैकेट से होता क्या है, तो ये 2 से 7 में ही मल्टीप्लाई हो पाता है, यहाँ पर 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट का मतलब ये हो गया कि इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 3x रहने देंगे, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14, और -2 से उसमें करेंगे तो +4x। ओके, अब बट्टा में 3, सबके बट्टा में 3 नहीं देंगे, समझ में आ रहा है ना। सबके बट्टा में 3 देंगे तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। अब फिर यहाँ से 3 के पहाड़ पढ़ेंगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 3 का लघुत्तम कितना होता है, 3 होता है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसमें डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि जो बट्टा में होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 के 9x और -14 और +4x बराबर में 4। आप लोग बट्टा पर जोड़ जानते होंगे या घटाओ। तो 9x में से यानी 9x प्लस में है, किसमें जी, प्लस में, और 4x भी क्या है, प्लस में है। तो 9 - 4 = 13x और -14, और ये जो बट्टा में 3 है उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 4 × 3 लिख सकते हैं आराम से। 13x - 14 = 4 × 12। ओके, ये -14 को उधर लेके जाइए, 13x = 12 और +14। समझ में आ रहा है। 13x = 26, ये कट जाएगा तो x = आ गया 2। दिख रहा है सबको, x = कितना आ गया, 2। समझ में आ रहा है ना, x = कितना आ गया, 2। तो अब आप लोग को हम पहले ही बता चुके थे कि जैसे ही x का वैल्यू 2 आएगा, आप लोग समीकरण अगर 3 में रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप लोग आराम से यहाँ पर y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, y =
वाई इक्वल क्या है 7 माइनस 2 इंटू 2 बटा में 3 दिख रहा है सबको। वाई इक्वल टू 7 माइनस 2 दूना 4 बटा में 3, 7 में 4 गया 3 बटा में 3। ओके, और कटने के बाद कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हमको दो वैल्यू मिल गया, इसलिए x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ रहा है। अगर चेक करना है कि क्या सही है या गलत, तो आप लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखकर चेक कर सकते हैं। 2 इंटू एक्स के वैल्यू, एक्स के जगह 2 रखिए, एक्स के जगह 2 और प्लस 3 इंटू 1, इसको सॉल्व कीजिए। 2 दूना 4, 4 और 3 4 3 7 आ जा रहा है। उसी तरीके से इसको भी चेक कर सकते हैं। 3 इंटू 2 और माइनस 2 इंटू 1, तो 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4, 4 आ जा रहा है। इसका मतलब x और y का वैल्यू हमारा जो होगा 2 और 1 ही होगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक वर्ड लिख लीजिए, एक वाक्य लिख लीजिएगा समीकरण 3 में x इक्वल 2 रखने पर। तो समीकरण 3 यहाँ पर है। ओके, y इक्वल टू 7 माइनस 2x बटा में 3, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2 बटा में 3। ओके, 7 माइनस 2 दूना 4 बटा में 3, यहाँ से सॉल्व करने पर इतना आएगा। और आप देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो बट्टा में भी आ सकता है, दशमलव में भी आ सकता है। ओके, यानी कि भिन्न में भी आ सकता है, दशमलव में भी आ सकता है और रूट में भी आ सकता है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम लोग छात्र हैं, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का कर्तव्य है कि कठिन से कठिन प्रश्नों से जूझना। ओके, और एक सरल उपाय अपनाना। समझ में आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग उस मेथड यानी कि जो प्रतिस्थापन विधि है आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से तो चलेंगे। समीकरण 1 नहीं, यानी कि उसको समीकरण 1 मत मानेंगे, ठीक है, नहीं ना, इसको समीकरण 1 नहीं मानना है। ठीक है, आप लोग क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंपल करना है। 2 और 3 का लघुत्तम निकाल देना है, 6 होगा। 3 दूना 6, तो 2x और प्लस 2 3 6, तो 3y बराबर में 2। देख पा रहे हैं। और यहाँ पे 6 जो भाग में उधर जाएगा तो गुणन हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल 6 दूना 12। इसको आप लोग समीकरण 1 मान लीजिएगा। समझ में आ रहा है, यानी सिंपल हो गया। ठीक, इसको भी वैसे ही करना है, इसको भी ऐसे ही करना है। क्या करना है, 2 3 का लघुत्तम निकालना है, तो 6 होगा, तो 2 3 6, तो 3x। ओके, और माइनस 3 दूना 6, तो 2y। ओके, 5 बटा 6 है, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, भाग में उधर तो गुणा में होता कट ही जाएगा। तो 3x माइनस 2y इक्वल 5, इक्वेशन 2। आप लोग सिंपल इस तरीके से कर लीजिएगा। तो अब हमारा तो पहले जैसा हो गया। अब पहले जैसे हम बनाए थे वैसे हम आराम से बना सकते हैं। उसी तरीके से आप लोग को एक और क्वेश्चन आ सकता है, 0.5x प्लस 0.3y और 1.5। ओके, 2.3x ओके प्लस 5.6y इक्वल टू 1.3। देखिए सब में बराबर दशमलव है, तो आराम से दशमलव को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5x प्लस 3y पर में 15। ओके, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिएगा। ठीक, इसको भी सिंपल, सब में बराबर इक्वेशन, दशमलव के बाद अंक है। ओके, तो आप 23x प्लस 56y बराबर 13, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिएगा। समझ में आ रहा है। तो आप लोग आसान बनाने के लिए आप लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढें। समझ में आ रहा है। अब क्यों दशमलव हट जाए, क्योंकि इसके बदले क्या होगा, 5 बटा में 10 होगा, 3 बटा में 10 होगा, और यहाँ पर कितना होगा, 15 बटा में 10 होगा। तो 10 से 10 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग इसको थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। इसके जिस क्वेश्चन में हमको कन्फ्यूजन होता था, देखकर हम आश्चर्य हो जाते थे, ओके, उस क्वेश्चन को हम आसान कर दिए। अब इस लेवल के तो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, आराम से समीकरण 1 से चलेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 करेंगे, 3y को यहीं पर रखेंगे, 12 माइनस 2x, y इक्वल टू 12 माइनस 2x बटन 3, ऐसे कर लेंगे। ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। और इस 3 का वैल्यू हम लोग किस में, 2 में रखेंगे। तो जब 2 में रखेंगे हम, तो चलिए 2 में रखते हैं, यही 2 है, इक्वेशन 2 यही ना है। 3x माइनस 2 और y के जगह कितना रखना है, 12 माइनस 2x बटा में 3 इक्वल टू के चिन्ह देकर इक्वेशन 2 में y की जगह नहीं रखे, अब में 5 है तो रख दीजिए 5। ओके, अब तो आसान हो गया। 3x माइनस 12 24, ओके, और प्लस 2 4x बटा में 3 बटा 5, इससे मल्टीप्लाई करना, 3 3 का 9x माइनस 24 प्लस 4x, और सबके बटा में 3 होगा। पहले नहीं के बट्टा में 3 था, अब सबके बट्टा में हो जाएगा। अब इस 3 से उधर लगा मल्टीप्लाई करना, 9x और 4x 13x माइनस 24 में 5 15, भाग में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 15 हो गया। अब आराम से यहाँ से कर सकते हैं, 13x बराबर में 15 प्लस 24, x इक्वल टू
5 4 9 और 3 2 1 3 13 13 के 13 43 तो 103 आया। जैसे x के वैल्यू इसमें पुट करेंगे यहाँ पर तो हमारा y का वैल्यू फेंक देगा। ओके, तो फेंकवाइए यहाँ पर 12 - 3 6/3। ओके, तो y इक्वल टू 6 में 12 में 6 हो गया 6। तो x का वैल्यू कितना फेंका यहाँ पर, x का वैल्यू हमारा आया 3 और y का वैल्यू आया हमारा 2। ओके, तो इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। अब आप इसको जितना ही अच्छे ढंग से अरेंज करना चाहते हैं अरेंज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको पहला काम क्या है, सीखना। जब आप सीख गए तो आप अपने माइंड से उसको अरेंज कीजिए कि हमको कैसे लिखना है और अपने एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ये आपका काम है। और अच्छे करें, हम साथ में हैं आपके।